नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल और चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारी वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करा चुके हैं और जिसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड भी कर दी गई है। तो चलिए आज हम अपना प्रश्नावली जो 1.2 है उसको प्रारंभ करते हैं। हमारी प्रश्नावली 1.2 है वो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित है। मतलब हमें इसमें यह जानकारी देनी है कि जो हमारी करने वाली जो संख्याएं होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो पी वाई क्यू के रूप में होती हैं, और जहाँ पर क्यू क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, वो हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं कि भाई पी वाई क्यू के रूप में होना चाहिए और हमारा जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्याएँ थी। लेकिन अपरिमेय संख्या में हमने देखा था ऐसी संख्याएँ जो करनी से बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कि 1.414 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती, और पाई की वैल्यू हमारी थी 3.14 एटसेट्रा। ये हमारी अपरिमेय संख्याएँ थी। तो आज हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे कि हमारी जो परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है। हम इनको सिद्ध करना सीखेंगे। कैसे हम सिद्ध करेंगे कि कोई संख्या अपरिमेय है और कोई संख्या कैसे परिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 1.2। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जो करनी 5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आखिर है तो है कैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना, करनी 5 एक परिमेय संख्या है। और साथ ही हम दो संख्या और मानते हैं, साथ ही a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं जहां b बराबर 0 नहीं है और दोनों ही पूर्णांक हैं, और दोनों ही पूर्णांक है। तब देखिए हम क्या करते हैं, हमने जो परिमेय संख्या माना √5 एक परिमेय है, इसको किसके बराबर रखते हैं, a/b के बराबर रखते हैं। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, करनी 5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। जब करनी 5 का हम स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा जो करनी जो 5 है वो हमारा करनी से बाहर आ जाएगा, इधर आ गया 5, और इधर a/b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² अपॉन क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। देखिए किसी संख्या के यदि अपॉन में 1 नहीं होता तो उसके अपॉन में हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अब हम लिखेंगे त्रियक गुणा, इनका क्या करेंगे, हम त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा करने पर, तो त्रियक गुणा कैसे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जो b² का गुणा है वो 5 के साथ हो जाएगा और 1 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, a² के साथ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5v² इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा a²। अब देखिए यदि मुझे b² की वैल्यू निकालनी है तो 5 का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। 5 मेरा इधर किस चीज़ में है, गुणा में है, तो पक्षांतर करूंगा तो इस साइड किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/5। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि जो 5 है, यहाँ 5 a² को विभाजित करता है। 5 जो है a² को विभाजित करता है, तब a भी 5 से विभाजित होगा। जब a² जो है 5 से विभाजित है तो अब a भी 5 से विभाजित होगा, कैसे होगा इस बात को समझिए। जैसे कि किसी संख्या का स्क्वायर मान लीजिए, मैंने 4 का स्क्वायर मान लिया, मेरे पास संख्या क्या थी और 4 का स्क्वायर मान लिया, और 4 का स्क्वायर मैंने क्या माना, 16 माना। मैं कहूँ कि जो 16 है मेरा 2 से डिविजिबल है। 16 मेरा कितने टाइम 2 से डिविजिबल है, तो 8 बार भाग चला जाता है। यदि मैं क्या कर रहा हूँ, 4 के स्क्वायर में 2 से भाग लगा रहा हूँ, यदि मैं इस 2 से इस 4 को विभाजित करूँ तो क्या मेरा 4 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सिंपल सा एक रूल निकल कर आता है
देखिए यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह जो संख्या है वह भी उस संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है। तो चलिए अब हमारा देखिए यहाँ पर हमने क्या माना, जो 5b² बराबर a² था ना, हम इसको अपना इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमारा इसको क्या मान लिया, हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेती है। माना, अब मानेंगे हम आगे। अब माना कि क्या मान लेते हैं हम, a बराबर हमारा क्या है 5c, a बराबर हमारा क्या है 5c है। देखिए जैसे कि हमने अभी किया था कि हमारा जो a² 5 से विभाजित था, तो जब a² विभाजित है तो हमारा क्या होगा, जो a है वो भी 5 से विभाजित होगा। अब जब a हमारा 5 से विभाजित है तो जो a है 5 के किसी ना किसी मल्टीपल में तो विभाजित करेगा a को। तो इसी प्रकार हमने a की वैल्यू एज्यूम करी है कि माना कि जो हमारा a है वो बराबर 5c है। ऐसा मान सकते हैं कि 5 के पहाड़े से जो a है वो c बार कटा होगा। तो अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमारा क्या था भाई, समीकरण 1 था हमारा 5b² बराबर हमारा क्या था a²। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को रखेंगे। a की वैल्यू हम जब समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए क्या जाएगा, a की जगह रख देंगे हम 5c, जब a का स्क्वायर था तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर 5b² है, इधर हमारा क्या है, जब स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इधर 5 गुणा में है और ये इधर पहुँचाएंगे तो क्या में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा, b² बराबर 25c² अपन क्या जाएगा 5, और ये 5 से 25 कितने बार चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, b² बराबर क्या बचा हमारे पास 5c²। b² बराबर क्या बचा 5c²। यदि अब हम इधर से c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू क्या निकलेगी, इधर 5 का में गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो हमारे पास c का क्या मान निकल कर आएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा बराबर b² अपॉन क्या हो जाएगा 5, b² अपॉन क्या हो जाएगा 5। इसलिए यहाँ पर b² 5 से विभाजित है, b² 5 से विभाजित है। जब b² 5 से विभाजित है तो वही वाली कंडीशन जो a² वाले साथ थी, तो b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। हमारा b भी किससे हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, हमने शुरू में क्या माना था कि a और b हमारे दोनों सहभाज्य संख्या हैं। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारा a 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो a का भी गुणनखंड है, और यहाँ पर हमारा b भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया इसका, कि जो 5 है वो b का भी क्या है, एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर जो 5 है a और b दोनों ही संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए यदि जो 5 है और b का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, यदि हमारी कल्पना यहाँ पर गलत साबित हो जाती है तो हमने जो प्रारंभ में माना था कि जो हमारी करणीय 5 एक परिमेय संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो कल्पना थी कि a और b सहभाज्य हैं, वो दोनों ही, वो कल्पना क्या निकली, हमारी गलत निकली। इस वजह से हमारा जो करणीय 5 है वो क्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं, अतः हमारी कल्पना असत्य थी कि a और b दो सहभाज्य संख्याएं। अतः आंसर हमारा आ जाएगा करणीय 5 एक
अपरिमेय संख्या है। करणी 5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, सिद्ध कीजिए, तो हमें सभी को इसी प्रकार सॉल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा वही एज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहले हमें मानेंगे, माना कि 3 + 2 करणी 5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और साथ ही ए और बी दो सहभाज्य संख्या है, जहां ए भी पूर्णांक है और b बराबर 0 नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपल सी बात है, जो हमारी जो संख्या है 3 + 2 करणी 5, इसको किसके बराबर रखेंगे, हम a/b के बराबर रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। 3 हमारा यहाँ पर प्लस के साथ है, जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में चला जाएगा। तो 2 करणी 5 बराबर हमारा हो जाएगा a/b - का 3। a/b माइनस का क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। जिस संख्या के अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 करणी 5 बराबर b और 1 है, मतलब यहाँ के a का हर b है और 3 का हर 1 है, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा, b। b में जब भाग लगाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, एक बार चला जाएगा। जितनी बार गया है उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम इस अंश से करेंगे। तो b का हमने b में भाग लगाया, एक बार गया, तो 1 का गुणा हम किस में करेंगे, a में करेंगे। तो 1 का गुणा a में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब देखिए साइन माइनस का है, 1 का गुणा b में करेंगे तो जब किसी संख्या में एक से भाग लगाया जाता है तो वह संख्या जितनी होती है उसी के बारे में जाता है। तो यहाँ पर 1 से जब b में भाग लगाएंगे तो हमारा b आएगा, और b का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारा, और यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ हमारा जो 2 है वो किसके साथ है, गुणा में है। यदि हम 2 को उस साइड पहुँचाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल आ गया, करणी 5 बराबर a - का 3b अपोन में क्या जाएगा, 2b। ये हमारे यहाँ तक सॉल्व हो गया। हमारा करणी 5 बराबर क्या आ गया, a - का 3b अपॉन 2b। अब यहाँ पर देखिए चूँकि a b दोनों ही पूर्णांक हैं, दोनों ही हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, और 2 3 ये भी पूर्णांक हैं, ये भी क्या है, पूर्णांक है। ये भी हमारे क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हैं तो हमारी ये जो संख्या है a - का 3b अपॉन जो 2b है वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये हमारी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा जो देखिए बायां पक्ष है वो तो हमारी एक परिमेय संख्या है, परंतु जो हमारा बायां पक्ष है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। वो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परंतु करणी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, अतः यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है, करणी 5 एक परिमेय संख्या है जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः हम कह सकते हैं
अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी, कल्पना गलत थी कि देखिए हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1/2 और दूसरा क्वेश्चन है 7/5। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है 7/5। इन दोनों को हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हल। कि माना कि जो 1/2 है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और ए और बी दो सहभाज्य संख्या है जहां b बराबर 0 नहीं है और a और b साथ में पूर्णांक है। a भी क्या है हमारे पूर्णांक है, ये भी हमारे पूर्णांक है। तब हम क्या देखते हैं, तब हम रखते हैं कि 1/2 बराबर हम रखते हैं a/b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले त्रियक गुणा कर लेते हैं। त्रियक गुणा करने पर त्रियक गुणा करते हैं तो देखिए क्या आ जाता है हमारे पास। जैसे ही हम त्रियक गुणा करेंगे तो करणी 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा a करणी 2 और b का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a करणी 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। तो हमने वर्ग किया तो हमारा a का स्क्वायर आ जाएगा और करणी 2 से जब बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा हमारा 2 आ जाएगा और इधर क्या जाएगा हमारा b का स्क्वायर। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 हमारा गुणा में है, उधर पहुँचा देंगे तो क्या में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। जब ये यहाँ पर भाग में गया इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो b स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, b स्क्वायर 2 से विभाजित है। तब यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या जिसका स्क्वायर है वह भी क्या होगी, उस संख्या से विभाजित होगी। तब हमारा b भी 2 से विभाजित होगा। तब b भी क्या होगा हमारा 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाली कंडीशन है इसको हम क्या मान लेंगे, हमारा समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या मान लिया, हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम मानेंगे कि हमने b बराबर क्या मान लिया, हम b बराबर मान लेते हैं हमारा 2c। b बराबर हमने हमारा क्या मान लिया 2c। तब समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, हमारा समीकरण 1 क्या था, हमारा समीकरण 1 था 2a स्क्वायर बराबर हमारा क्या था b स्क्वायर था। अब b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 2c, तो b की वैल्यू को हम समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर मतलब b की जगह हमारा क्या जाएगा 2c, तो हम इसका क्या कर देंगे 2c का स्क्वायर कर देंगे। तो 2a का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 गुणा में है, यदि उस साइड इसका पक्षांतर करेंगे तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 4/2 इंटू में आ जाएगा c स्क्वायर, ये 2 से 2 टाइम चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। देखिए यदि हम यहाँ से हमारी c की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या निकलेगी c की वैल्यू कि c इक्वल्स टू ये 2 इधर हमारा गुणा में है, इधर हम पहुँचा देंगे तो भाग में चला जाएगा, क्या जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर वही वाली कंडीशन बन जाएगी जैसे पिछली बार बनी थी। यहाँ जो a स्क्वायर है 2 से विभाजित है, तब a भी हमारा 2 से क्या होगा विभाजित होगा, 2 से
विभाजित होगा। तो देखिए ये जो बी है वो भी 2 से विभाजित है और हमारा जो ए है वो भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हो गया, जो 2 है, 2 ए और बी दोनों ही संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और ये दोनों ही संख्याओं का जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा तो क्या ये दोनों संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्या बचेंगी? बिल्कुल नहीं बचेंगी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका हमारा गुणनखंड कॉमन क्या आ गया, एक कॉमन हमारा जो गुणनखंड है वो 2 आ गया है हमारे पास। इसलिए ए और बी 2 हमारी जो संख्याएं थी वो अब हमारी सहअभाज्य संख्याएं नहीं बची। तो हमारी जो कल्पना थी वो क्या हुई, गलत साबित हुई। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य हुई कि ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब हमारा आंसर क्या जाएगा कि हमारा आंसर ये जाएगा, अब जो 1/√2 है, करनी 2 है, वह एक अपरिमेय संख्या है। वह एक हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यही सबसे आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है और हमें सिद्ध करना है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले करेंगे, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। तथा ए बी दोनों हमारे क्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। दोनों ही पूर्णांक हैं और b बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तब हम क्या करते हैं, 7/5 बराबर हम क्या रख देंगे, a/b। अब देखिए यहाँ पर हमारा 7 गुणा में है, इस 7 का जब हम इस तरह पक्षांतर करेंगे तो हमारा किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 5 बराबर क्या जाएगा, a/7b। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि a और b पूर्णांक हैं और हमारा 7 भी क्या है, एक पूर्णांक है। चूँकि a b तथा 7 तीनों ही हमारे पूर्णांक हैं, तीनों ही पूर्णांक संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। यह एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु करनी 5 एक पूर्णांक नहीं है, करनी 5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अतः करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब करनी 5 जब एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह जो कथन है, तो यह जो बात है, यह बात हमारी कल्पना का विरोध करती है, हमारी कल्पना का विरोध करती है। कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः जो हमारी करनी 5 है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारे इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 1.2 है वो समाप्त हुई और हमारा जो अध्याय 1 है वो भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हमने अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट पर अपलोड कर दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।